हाँ तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 2.15 जिसमें वो कहता है कि द चार्ज डेंसिटी इन अ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप देखें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वो डिफाइन कर रहा है यहाँ पे कि ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कभी कभार वो खुद कहेगा कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कभी कभार वो शेप से ही हमें कह देगा अस्फेरिकल शेप या अस्फेरिकल क्यूब, इस तरह से मतलब वो बता देगा हमें। ठीक है बच्चों, तो आगे देखें उसने हमें इक्वेशन दी है 3 + cos थीटा। अब देखो बच्चों यहाँ पे इसके बटे में मीटर क्यूब है, यानी कि ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो लिहाजा फाइंड करना है हमने टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बिटवीन। अब देखो इसमें सिर्फ इसने रेडियस की लिमिट बताई है, बाकी और किसी चीज़ की लिमिट नहीं बताई। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब दूसरी चीज़ों की लिमिट्स ना बताई गई हों, यानी कि सिर्फ रेडियस बताया गया हो, तो जो थीटा और फाई होते हैं उनकी लिमिट्स आपको पता ही हैं। जो स्पेसिफिक दी गई होती हैं हमें, मतलब कि जो हमने स्टडी की है वो क्या है, थीटा की लिमिट होती है 0 to पाई और जो फाई होता है उसकी लिमिट होती है 0 to 2 पाई। तो वो हमने वो चीज़ें पुट करनी होती हैं। ठीक है जी, तो चलो आओ इसकी इक्वेशन पहले बनाते हैं। तो टोटल चार्ज की इक्वेशन क्या होगी, Q इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ रो वी डी वी। ठीक है जी, ये आ जाएगा। क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यही फार्मूला होता है चार्ज निकालने का। तो देखो बच्चों 3 इंटेग्रल्स आ जाएंगे। 3 इंटेग्रल आने की वजह, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो इसमें 3 चीज़ों की लिमिट्स आ रही हैं, तो डेट्स वाई 3 इंटेग्रल अप्लाई होंगे। तो पहले रेडियस की, फिर थीटा की, फिर फाई की, यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पे मुनासिब समझो। तो चलो पहले इसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। पहले रेडियस, फिर 5, फिर थीटा। ठीक है, रेडियस की क्या लिमिट दी गई है, देखिए 2 से 4। मीटर नहीं साथ में लगाना, मीटर ऑलरेडी समझे पुट हो गया, मीटर वहां से भी हम हटा देंगे, माइक्रो कूलम पर मीटर। यूनिट्स को एक साइड पे भी कर दें। ठीक है, तो दूसरा इंटेग्रल किसका आएगा बच्चों, फाई का। फाई की मैंने आपको बताया क्या लिमिट्स होती हैं, 0 to 2 पाई, अगर आपको गिवन ना हो। ठीक है जी, नहीं तो एक स्पेसिफिक एरिया दिया गया होता है अदरवाइज। उसके बाद आएगी थीटा की लिमिट जो कि 0 to पाई होती है। अब आगे आपकी इक्वेशन आ जाएगी रो वी की, क्या है जी, 3 + cos थीटा। ठीक है जी, ये आ गई। अब देखो बच्चों इसका जो डी वी है, डी वी मीन्स हर एक चीज का डेरिवेटिव हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम में 3 चीजें चेंज हो रही होती हैं, रेडियस, थीटा एंड फाई, तो सबका डेरिवेटिव आएगा। तो देखो रेडियस का डेरिवेटिव सिंपल होता है डी आर, यानी कि चेंज इन रेडियस। जबकि जो थीटा का या फाई की बात पहले कर ले, फाई का जो होता है वो होता है आर साइन थीटा, साथ में होता है डी फाई। ठीक है जी, और जो होता है थीटा का, सिंपल थीटा का, वो होता है आर डी थीटा। ये होते हैं सारे डेरिवेटिव। अब इन सबको आपने 1 बाय 1 यहाँ पे पुट कर देना। देखिए पहले नंबर पे डी आर, दूसरे नंबर पे आर साइन थीटा डी फाई, और तीसरे नंबर पे आर डी थीटा। ठीक है जी, ये हमने सारी क्वेश्चन पुट कर दी। अब देखें इस तरह का क्वेश्चन आ जाता होता है ये, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको समझ आएगी मैं क्यों कह रहा हूँ इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है एक पॉइंट से, वो पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता दूंगा। तो देखा जाए बच्चों, जरा गौर करें कि यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन बनती है, जरा गौर कीजिएगा। हमारे पास ये जो चार्ज की इक्वेशन है ये डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से हो रहा है। पहले हमें सबको इंटेग्रल को मल्टीप्लाई 3 से देनी होगी और डेरिवेटिव्स के साथ, फिर प्लस को एक साइड पे। देखें जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, 3 तो शुरू में आ गया। ठीक है, यानी मैं इंटेग्रल्स को भी मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, डेरिवेटिव्स को भी मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, ये शुरू में आ गया। आगे लिमिट आ गई पहले आर की। तो देखो बच्चों आर की लिमिट क्या है, 2 to 4। तो आर बनता क्या है, आप इन सबको मल्टीप्लाई करो तो देखो ये बनता है आर का स्केयर। आर का स्केयर बस आ रहा है, साथ में डी आर उठा के आप शुरू में ले आओगे तो आर स्केयर डी आर। ठीक है जी, ये हमने ले लिया इस लिमिट के साथ। अब दूसरी लिमिट है किसकी, थीटा की। तो देखो इसमें थीटा जो है, यानी कि जो 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर थीटा की लिमिट आ रही है। देखिए 3 के साथ थीटा का कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ डी थीटा मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। तो सिर्फ हम यहाँ पे क्या, सॉरी ये 5 वाला है, सॉरी माजरत बच्चों, जल्दबाजी में क्या कहूँ, 5 वाला है। देखिए इसके साथ वैसे 5 वाला भी वेरिएबल मौजूद नहीं है, सिर्फ डी फाई मल्टीप्लाई हो रहा है, डेट्स वाई वो डी फाई यहाँ पे शुरू में आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया। अब बात आती है बच्चों कहाँ पे, अब बात चली जाती है थीटा के ऊपर। तो अब देखो थीटा के केस में वेरिएबल भी आ रहा है और थीटा का डेरिवेटिव भी आ रहा है। कैसे, देखो 3 के साथ 2 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, साइन थीटा भी मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके बाद यहाँ पे आर डी थीटा मल्टीप्लाई हो रहा था। आर तो हमने इकट्ठा करके शुरू में ले गए हैं, लेकिन साइन थीटा और डी थीटा भी यहीं पे है। तो इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके इंटेग्रल के साथ ऐसे आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा। ठीक हो गया बच्चों, ये हमने पहला ले लिया। अब मैं सेंटर वाला प्लस लिखता हूं, फिर से 3 इंटेग्रल ही होंगे, लेकिन अब कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा हर एक चीज के साथ। तो देखिए क्या बनता जाएगा,
तो देखो बच्चों, अब cos थीटा के साथ इंटेग्रल्स और डेरिवेटिव्स मल्टीप्लाई होंगे वन बाय वन। तो पहले हम रेडियस वाला इंटेग्रल ही लिखेंगे। देखिए cos थीटा अब एक वेरिएबल है, उसको हमने अंदर ही लिमिट के अंदर ही लिखना है जब थीटा की लिमिट आएगी। ठीक है, ये कोई कांस्टेंट नहीं है जिसे मैं 3 की तरह शुरू में लिख दूं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आता है रेडियस का लिमिट। तो रेडियस इसमें क्या बनेगा, जब cos थीटा के साथ इन सब नहीं मल्टीप्लाई होना दोबारा इन नहीं, तो देखो आर स्केयर बनता है। आर स्केयर एक हम इसके साथ ले आए और साथ में डी आर आ गया। ठीक है बच्चों, ओके हो गया। उसके बाद देखें, उसके बाद बारी आती है फाइव वाली लिमिट की। तो फाइव वाली लिमिट की बात करूं तो फाइव वाली लिमिट है 0 to 2 पाई। अभी मैं इसको काफी इजी बनाऊंगा, देखें आपको समझ भी आएगी मेरी बात की। अब देखें फाइव वाली लिमिट देखें तो इसमें सिर्फ फाइव वाला एक ही वेरिएबल आता, वेरिएबल नहीं आता, वेरिएबल कोई है ही नहीं। फाइव इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर भी दें इन सबको तो फाइव वाला कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है, मतलब कि साइन फाइव कास फाइव ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है, सिर्फ डी फाइव मौजूद है, उसका डेरिवेटिव, तो सिर्फ डेरिवेटिव आ गया। तो ये चीज बन गई। अब लास्ट में बच्चों चीज जो आती है वो है थीटा की लिमिट। तो थीटा की लिमिट में हम cos थीटा भी आप पुट करेंगे, बिकॉज मतलब कि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हम मतलब मल्टीपल ये सारे हो रहे हैं, तो लिहाजा cos थीटा पुट किया जा सकता है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, cos थीटा शुरू में आ गया, साथ में इनमें से क्या क्या आ रहा है थीटा का, वो आ रहा है sin थीटा और साथ में d थीटा। तो ये दोनों चीजें ऐसे आ गई, sin थीटा और d थीटा। ओके हो गया बच्चों, डन हो गया, डन हो गया। अब देखो मैं जो कहना चाह रहा हूं, मतलब आप इसको इजी कर सकते हो किस तरह से। इन दोनों में बच्चों क्या चीज कॉमन है, उसको कॉमन निकाल के आप एक साइड पे पहले ही हल कर लो। क्या जरूरत है दोनों में हल करो, फिर दोनों को मल्टीपल करो, फिर दोनों को प्लस करो, काफी लंबे चौड़े प्रोसीजर से गुजरो, तो उससे अच्छा है। अब देखो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में इंटेग्रल दो कॉमन है, ये वाले फाइव वाला और रेडियस वाला। तो इन दोनों को कॉमन निकाल लो इस तरह से। देखो इन दोनों में से मैंने जब इसको कॉमन निकाला, मेरे पास ये इक्वेशन इस तरह से आ गई, आर स्केयर डी आर। ठीक है जी, और साथ में इंटेग्रल आ गया 0 to 2 पाई, क्योंकि लिमिट्स भी सेम है। देखें डेरिवेटिव्स भी ऐसे ही हैं, मतलब जैसे दोनों में दिए गए हैं, तो इनके ऐसे ब्रैकेट लगा लेनी है आपने, और ऐसे आगे ब्रैकेट लगाओगे तो वो जो आपका टीचर है वो ये चीज समझ जाएगा कि आपने कॉमन लिया है। दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ योर ब्रेन। तो देखो बच्चों, अब इसमें से जब ये दोनों चीजें कॉमन निकल के पीछे क्या रह गया, 3 और ये वाला इंटेग्रल। ठीक है, 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है जी, सेंटर में अब प्लस। अब इसमें से भी पहले दो निकल गए तो लास्ट वाला रह गया, बस इतनी सी बात है। तो ये चीज बन गई। देखें अब ये क्वेश्चन कितना इजी लग रहा है हमें। जहां पे टोटल 6 लिमिट सॉल्व करनी थी, वहां पे अब हम टोटल 4 लिमिट सॉल्व करके इस पूरे क्वेश्चन को हल कर देंगे। कॉस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पे बच्चों इंटेग्रल्स के कुछ रूल्स चलते हैं, वो रूल्स आपने समझने हैं, क्योंकि ये रूल्स काफ़ी आपके लिए ज़रूरी हैं। तो देखो बच्चों, Q इज इक्वल टू, पहले मैं इन लिमिट्स को सॉल्व कर देता हूँ। देखिए बच्चों, R के ऊपर क्या लगेगा, R के ऊपर पावर रूल लगेगा, क्योंकि R अगर मैं बगैर पावर की इसका डेरिवेटिव लूँ तो 1 होता है, इसके साथ इसका डेरिवेटिव अगर मौजूद हो तो फिर हमें क्या करना होता है, बगैर पावर के अगर डेरिवेटिव किसी चीज़ का उसके साथ मौजूद हो तो इंटीग्रेशन क्या करती है, उसके ऊपर पावर रूल अप्लाई कर देती है। इसकी पावर में एक प्लस कर दिया जाएगा, उसी पावर से डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि 2 + 1 3 बन जाएगा, और उसी पावर से डिवाइड, यानी स्केयर थी ना, देखो उसकी पावर में मैंने +1 किया और उसी पावर से जब डिवाइड करूंगा तो बटे में भी 2 + 1 होगा, जो कि 3 बन जाएगा। 1/3 मैं बच्चों शुरू में लिख लेता हूँ। ठीक है, और ये आगे इसकी लिमिट्स 0 to 4, ये ऐसे ब्रैकेट में हमने लिखना है। उसके बाद इसके साथ क्या चीज़ है, फाई। तो देखो बच्चों, इसका कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है, दैट्स व्हाई डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऐसे वर्क करेंगे जैसे एक वायरस तो दूसरा एंटीवायरस, एक दूसरे को काट दे देंगे, और फाई की लिमिट साथ में अप्लाई हो जाएंगी 0 to 2 पाई। अब ये काम तो डन हमने कर दिया इस साइड से। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में चीज़ें। अब इस साइड पे आ जाओ, इस ब्रैकेट में, तो 3 हमारे पास ऐसे ही है। अब साइन थीटा का जो बच्चों सिंपल इंटीग्रल होता है ना, वो माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है जी, तो बच्चों जो साइन थीटा का इंटीग्रल होता है वो कॉस माइनस कॉस थीटा होता है। ये कैसे होता है, ये जैसे डेरिवेटिव का उलट होता है हमेशा। ये चीज़ मैंने समझाई हुई है, अदरवाइज आपको ये लेक्चर ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि साइन थीटा का, अदरवाइज आपको याद रख लो कि साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, जबकि इंटीग्रल में ऐसा होता है कि जो साइन थीटा और एक सीकेंड थीटा होता है ना, उनके डेरिवेटिव माइनस में निकलते हैं, मतलब कि डेरिवेटिव का ही आप उलट ले लो। तो साइन थीटा का क्या इंटीग्रल होगा, माइनस कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा बच्चों, देखो -3 मैंने लिख लिया और कॉस थीटा आगे लिख लिया। ठीक है जी, cos थीटा में मैं लिमिट्स पुट कर दूंगा 0 to पाई। ओके, अब सेंटर वाला प्लस, अब इस तरफ आ जाओ। अब देखो बच्चों, मैंने जैसा कि बताया साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा होता है। ठीक है जी, अब यहां पे भी ऐसे ही है, एक वेरिएबल है और उसकी साथ में लिमिट मौजूद है। देखो
और लिमिट नहीं सॉरी उसका साथ में डेरिवेटिव मौजूद है। जैसे आर की बात कर रहा था मैं, साइन थीटा का अगर डेरिवेटिव ले ना तो वो होता है कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव अगर कॉस थीटा है जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डेट्स वाई हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे पावर रूल लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा की पावर में एक प्लस कर दिया जाएगा और उसी पावर से डिवाइड कर दिया जाएगा। देखें इसकी पावर क्या थी 1, तो 1 में जब 1 जमा किया तो स्क्वायर हो चुकी होगी, तो लिहाजा इस तरह से आ जाएगा साइन की पावर स्क्वायर और बटे में भी उसी पावर से डिवाइड किया जाएगा, मींस 2 से डिवाइड किया जाएगा। तो ये 1/2 मैं शुरू में ऐसे लिख लेता हूँ और साथ में लिमिट्स आ जाएंगे 0 to पाई। ओके हो गया बच्चों, ये देखें ये आपका इस तरह से आप बन गया। अब लिमिट्स अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा नजदीक लेके जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो जरा यहाँ पे क्या होगा 1/3 इंटू आर का क्यूब है, मतलब कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इतना तो आप जानते हैं ये पुट हो रही होती है ऐसे। तो अपर लिमिट पहले पुट होगी 4 का क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगा 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। वैसे मैं ब्रैकेट में पहले लिख देता हूँ लेकिन इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन ना लीजिएगा। आगे डायरेक्ट फाई या मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई का मतलब यही होता है, ब्रैकेट्स भी ऐसे लिख दी जाए, मल्टीप्लीकेशन ही होती है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे 2 पाई माइनस 0, क्योंकि सिंपल फाई है तो ऐसे ही लिमिट्स पुट हो जाएंगी, 1 पावर होगी दोनों की, तो एज इट एज ही लिख दो। अब आगे ये वाली चीजें हैं, देखो -3 इंटू अपर लिमिट पहले पुट होगी cos पाई माइनस लोअर लिमिट cos 0 डिग्री। ओके सेंटर में बच्चों प्लस आ गया 1/2। अब देखें यहाँ पे भी लिमिट सब पुट होंगी, लेकिन देखो किस तरह से, जरा गौर कीजिएगा। साइन थीटा का स्केयर है, मतलब पहले अब लोअर क्या नाम है, अपर लिमिट पुट करेंगे साइन पाई का स्केयर ऐसे आ जाएगा, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट साइन 0 डिग्री का स्केयर, ऐसे ये चीज आ जाएगी, ठीक है बच्चों, ये आ गई। अब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, देखें कैलकुलेटर पे भी ओवरऑल कर सकते हो या वैसे भी कर सकते हो। तो 4 बार 16 4 बार 64 होता है, 64 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, पीछे रह जाएगा 56। तो ये आ जाएगा बच्चों, देखो इसको मैं ओवरऑल हल करके फिर आपको बताता हूँ क्या आता है। ओवरऑल पूरे क्वेश्चन को करते हो, देखो वैसे मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये क्या आ गया 56 आ गया, इसका ये 2 पाई ही रहेगा, तो ऐसा होना 1/3 के साथ 56 मल्टीप्लाई होना, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई हो जाना इधर। और दूसरी तरफ आओ तो ये देखो cos पाई होता है -1 के बराबर, ठीक है, -1, और वो cos 0 डिग्री ये भी 1 के बराबर होता है, तो -1 -2 बन जाएगा, -2 को -3 से जरब दे तो ये 6 आ जाएगा, डायरेक्ट पॉजिटिव 6। और जो साइन होता है वो पाई पे भी 0 होता है, 0 डिग्री पे भी 0 होता है, डेट्स वाई ये तो 0 हो जाना, 6 + 0 6। ये ओवरऑल इसका 6 आ गया, 6 2 बार 12 पाई, ये 12 पाई बना, 12 पाई देखो यहाँ पे आपके सामने अब हो गया 12 पाई, यानी कि इतने हिस्से, इतना मैंने ओवरऑल हल किया तो 12 पाई आ रहा है, मल्टीप्लाई बाई ये 56 आ रहा है, और 1/3 से यानी कि 3 से ओवरऑल जो आएगा उसको डिवाइड करेंगे 3 से। तो ये बच्चों आपका आंसर आता है 703.71 माइक्रोकूलम, ठीक है बच्चों, ये आपका रिजल्ट आ गया। मुझे उम्मीद है आपको ओवरऑल क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।